हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 24 अक्टूबर को होने वाले यूपीपीसीएस के एग्जाम को लेकर के एग्जाम मंत्रा की टीम करंट अफेयर्स की पूरी सीरीज चला रही है, जिसमें अभी तक 6 वीडियो बन चुके हैं। जिसमें आर्थिक परिदृश्य पहला, दूसरा था आर्थिक सर्वे और केंद्रीय बजट, तीसरे और चौथे वीडियो में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित ही पूरा वीडियो था वो। उसके बाद हम लोग चर्चित व्यक्ति, निधन और नियुक्तियों से संबंधित 2 वीडियो में इसको हम लोगों ने कवर किया था। इसके पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध कर दिए गए हैं। आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हुए कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? पुरस्कार एवं चर्चित स्थल। जो लोग भी टेलीग्राम से हमारे जुड़े हुए हैं उनको ये मैटर उपलब्ध करवा दिया गया है, और जो लोग नहीं पाए वो एक बार 7042101501 नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे तो उनको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा पुरस्कार में देखिए, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर ये जो है ये नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया है। किसको? नितिन राकेश और जेरी विंड को। इसी के साथ में देखिए इन्हें किस पुस्तक के लिए दिया गया? ये ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 का। अब अगला देख लेते हैं, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियंस अवार्ड 2021 का। ये किसको दिया गया? प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियंस अवार्ड 2021 जो है ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री रहे और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन को दिया गया है। इसी के साथ में आप ये भी देखिए कि ये स्पेन के प्रतिष्ठित जो पुरस्कार है सामाजिक विज्ञान के लिए, प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियंस अवार्ड 2021 की घोषणा की गई है। उन्हें यह पुरस्कार किसके लिए दिया गया? न्याय, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, सम्मानित करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अर्लाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 का जो पुरस्कार है ये इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वुमेन जजेस के द्वारा जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए इसी में आगे हम देखते हैं 13वां एनी पुरस्कार 2021 का। ये ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के लिए दिया गया 13वीं जो एनी पुरस्कार है। इसमें 3 प्रमुख पुरस्कार आते हैं। सबसे पहला है द एनर्जी फ्रंटियर्स प्राइज। द एनर्जी फ्रंटियर्स प्राइज इसके लिए चुना गया है प्रोफेसर CN राव को। ये भारतीय वैज्ञानिक हैं, भारत रत्न से ये सम्मानित भी हो चुके हैं। उन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान करने के लिए दिया गया है। चलिए अगला जो पुरस्कार है इसमें 13वें एनी पुरस्कार में द एनर्जी ट्रांजिशन प्राइज। इसमें क्या है? यह पुरस्कार डेविड T. एलन को दिया गया, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र को कार्बन मुक्त बनाने के लिए सबसे मजबूत हाइड्रोकार्बन नवाचारों को मान्यता देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अगला जो पुरस्कार है द एडवांस्ड एनवायरमेंटल सॉल्यूशन प्राइज। यह पुरस्कार जर्गन कैरो और जार्ग कार्जर इन दोनों लोगों को पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह जो पुरस्कार है ये वायु, जल और भूमि की सुरक्षा और औद्योगिक स्थलों के सुधार के लिए इनको दिया गया है। इसी के साथ अगला पुरस्कार हम देखें तो टेम्पल्टन पुरस्कार जो है वो यूके की प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, प्रकृति संरक्षणवादी। उनकी कार्यकृति का नाम है डॉक्टर जेन गुडाल। उनको ये टेम्पल्टन 2021 का पुरस्कार दिया गया है। 15वां शेख जायद जो अवार्ड है ये प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं भारतीय मूल के डॉक्टर कोहरा कुतुबुद्दीन। इनको 15वां शेख जायद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनकी एक पुस्तक है अरेबिक, कौन सी? अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन। उसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, इसीलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको याद रखिएगा, शेख जायद जो पुरस्कार है इसको अरब जगत का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं।
अगला जो पुरस्कार है डबलिन लिटरेरी 2021 का डबलिन लिटरेरी अवार्ड, ये मैक्सिको की प्रसिद्ध लेखिका हैं वालेरिया लुइसेली, और उनका जो उपन्यास है डबलिन लिटरेरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उनके उपन्यास क्या नाम है? वालेरिया लुइसेली का उपन्यास जो है वो लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव, इसी के लिए इनको सम्मानित किया गया है। अगला जो पुरस्कार है इंटरनेशनल बुकर प्राइज। इंटरनेशनल बुकर जो प्राइज है वो फ्रांस के उपन्यासकार हैं डेविड डियोप। उनकी एक पुस्तक है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, तो इनकी डेविड डियोप की जो पुस्तक है उसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया है। इसी बुकर प्राइज जो 2021 का है वो 2020 में किसको दिया गया था वो भी देख लेते हैं। नीदरलैंड की एक लेखिका है मारिके लुकास रिजनेवेल्ड, उनको ये पुरस्कार 2020 में दिया गया था। अगला देखिए WHO का विशेष महानिदेशक पुरस्कार है। इस पुरस्कार को 31 मई 2021 को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर मंत्री हमारे रहे डॉक्टर हर्षवर्धन जी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को यह पुरस्कार दिया गया। WHO महानिदेशक विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसी के साथ में अगला देखिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 का। ये पुरस्कार लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन मैन ऑफ द ईयर 2021 जो है वो राफेल नडाल को दिया गया है, और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ये नाओमी ओसाका को दिया गया है। ठीक है, नाओमी ओसाका को दिया गया। अब मिस यूनिवर्स 2021 का किसको दिया गया? ये 69वां संस्करण था, फ्लोरिडा में ये संपन्न हुआ। फ्लोरिडा कहां पर? यूएसए में। मैक्सिको की एक लेडी हैं एंड्रिया मेजा, इनको वर्ष 2020 का मिस यूनिवर्स का खिताब दिया गया था। वहीं पर देखिए इसका प्रतिनिधित्व एडलिन कास्टेलिनो ने किया था। वह इस प्रतियोगिता में तृतीय उपविजेता रही हैं। किसका प्रतिनिधित्व? ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व करने वाली थी एडलिन कास्टेलिनो। ठीक है, एडलिन कास्टेलिनो ये भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रही थी। इनको तृतीय उपविजेता के तौर पर चुना गया। ठीक है, अब इसमें देखिए मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार, ये उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है इसको अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार के तौर पर। यह प्रतिवर्ष अंग्रेजी साहित्य में रचनात्मक योगदान देने वालों को दिया जाएगा। क्या मिलेगा इसमें? 10 लाख रुपए की नकद राशि दी जाएगी। मनोज दास अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए अगला जो पुरस्कार है 30वां GD बिरला पुरस्कार 2020 का। ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिया जाता है। इस बार जो है सुमन चक्रवर्ती जी को चुना गया है, जिनको 30वां GD बिरला पुरस्कार दिया जाएगा। इसी के साथ में अगला देखते हैं कलिंग रत्न पुरस्कार। कलिंग रत्न पुरस्कार जो है ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिश्चंद्रन को चुना गया। ठीक है, इसी के साथ में अगला देखते हैं महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 का। ये प्रसिद्ध गायिका आशा भोसले जी को दिया जाएगा। 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो 2019 का है, 1 अप्रैल 2021 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता हैं रजनीकांत जी, उनको 2019 के 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो ये हो गए रजनीकांत जी, ये 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले। तो 2018 वाले कौन थे? यानी कि 50वें जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे वो थे अमिताभ बच्चन जी। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। हो सकता है कि 2019 वाला ना पूछ करके 2018 वाला पूछ ले, या फिर कहे कि 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है, प्राप्त करने वाले कौन है, उसी के साथ में 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन है, ये दोनों भी पूछ सकता है। चलिए अब देखते हैं अगला 93वां ऑस्कर पुरस्कार जो 2021 का है, ये किसको दिया गया है? 93वें वार्षिक अकादमी जो पुरस्कार है लॉस एंजल्स अमेरिका में इसको प्रदान किया गया है। प्रमुख जो पुरस्कार हैं वो कौन कौन से हैं? पहली बात तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म देख लेते हैं, नोमैडलैंड।
नोमैड लैंड। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर जिनको चुना गया वो है आपके एंथनी हॉपकिंस, फिल्म द फादर। ठीक है, फिल्म कौन सी थी? द फादर। अगला देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर नोमैडलैंड, ये फिल्म में फ्रांसेस मैकडोरमंड ये अभिनेत्री हैं, फ्रांसेस मैकडोरमंड। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के तौर पर क्लोज हाउ। तो इसमें जो मेन जो है वो आप इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म देख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता देख लीजिए, काफी कुछ चीजें अक्सर जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। निर्देशक भी देख सकते हैं क्लोज हाउ, ये इनकी ये नोमैडलैंड जो है इसी फिल्म के निर्देशक रहे, इन्हीं को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक भी दिया गया। ठीक है, अब इसी के साथ में देखिए सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय जो फीचर फिल्म है अनदर राउंड, ये डेनमार्क की मूवी है, इसको जो है अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ में यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2021 का, ये जो है फिलीपींस की प्रसिद्ध खोजी पत्रकारिता करती हैं ये मारिया रेसा, इनको जो है 2021 का यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड दिया गया है। इसके साथ में देख लेते हैं 2020 वाला, वो जीनेथ बेडोया लीमा को दिया गया है। नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार है, रुमाना सिन्हा सहगल को दिया गया है। 26वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान है, ये आशुतोष भारद्वाज जी को दिया गया है। उनकी पुस्तक है पितृवध, पितृवध, उन्हीं के सम्मान के तौर पर ये 26वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान दिया गया है। इसी के साथ में 2019 के झारखंड के युवा लेखक हैं राहुल सिंह भी, राहुल सिंह को उनकी पुस्तक विचार और आलोचना के लिए प्रदान किया गया था कौन सा? देवी शंकर अवस्थी व्यास सम्मान 2019 वाला। ठीक है, तो 2019 वाला राहुल सिंह को दिया गया था और 2020 वाला किसको दिया गया? आशुतोष भारद्वाज को दिया गया। अब अगला देखिए 30वां व्यास सम्मान, ये के बिरला के द्वारा हिंदी के प्रसिद्ध जो लेखक हैं प्रोफेसर शरद पगारे, इनको दिया गया है 30वां व्यास सम्मान। ठीक है, उसी के साथ में देखिए उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इसी के लिए इनको प्रदान किया गया, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। 29वां जो हमारा व्यास सम्मान था 2019 वाला, ये नासिरा शर्मा को दिया गया था। उनकी उपन्यास पुस्तिका जो है, पुस्तक है कागज की नाव के लिए दिया गया था। तो 29वां हो गया नासिरा शर्मा को, और 30वां जो व्यास सम्मान है किसको? प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। कौन सी उनकी पुस्तक है? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। 66वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है, इसको देखिए, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर थप्पड़, इसके निर्देशक हैं अनुभव सिन्हा, इनको दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म के तौर पर किसको? थप्पड़ मूवी को। ठीक है, इसको जरूर देखिएगा जब एग्जाम हो जाएगा तब। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो क्रिटिक्स के तौर पर इब आले ऊ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इरफान खान जी, है ना, अंग्रेजी मीडियम इनकी एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी मीडियम करके थी वो शायद। ठीक है, हिंदी मीडियम ये इरफान खान की मूवी थी, जिसमें जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इरफान खान को ये पुरस्कार दिया गया, 66वां फिल्म फेयर अवार्ड। एक अच्छी मूवी और एक अच्छे अभिनेता जो अभी जो है इस दुनिया में नहीं रहे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर तापसी पन्नू की मूवी है, वो थप्पड़ मूवी, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता इसी के ये अभिनेत्री रही हैं। सर्वश्रेष्ठ निदेशक के तौर पर ओम राउत हैं। संगीत एल्बम प्रीतम, अब इधर बहुत ज्यादा नहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये जरूर देख लीजिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये इरफान खान को दिया गया है। 30वां जो सरस्वती सम्मान है वो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, ये मराठी लेखक हैं, ये भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मराठी लेखक हैं शरण कुमार लिम्बाले। 30वां सरस्वती सम्मान इनको दिया गया। उनका एक मराठी उपन्यास है सनातन, उसके लिए दिया गया है। तो 30वां हो गए शरण कुमार लिम्बाले। तो 29वां किसको दिया गया? 29वां दिया गया था वासुदेव मोही को, ये सिंधी साहित्यकार थे, इनकी कहानी संग्रह है चेकबुक के लिए इनको दिया गया था। तो सरस्वती सम्मान भी हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं, देखते हैं प्रित्जकर आर्किटेक्चर 2021 वाला जो पुरस्कार है ये किसको दिया गया? फ्रांस के हैं आर्किटेक्ट एनी लेकेटॉन, जीन फिलिप वॉसल के, इनको दोनों लोगों को
प्रतिष्ठित प्रिट्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। आर्किटेक्चर का इसको नोबेल भी कहा जाता है। भारत के जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं बालकृष्ण दोषी 2018 में ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी थे, बालकृष्ण दोषी। ठीक है, अब इसके बाद अगर देखें तो 16 मार्च 2021 को एनी लेकेटन और जीन फिलिप वॉसल को ये पुरस्कार दिया गया है। अब 67वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है वो किसको किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के तौर पर है मरक्कर अराबिका डॉलिंते सिम्हम, मलयालम फिल्म है, निर्देशक है इसके प्रियदर्शन, इनको दिया गया। गैर फीचर फिल्म है एन इंजीनियर्ड ड्रीम, सर्वश्रेष्ठ निदेशक संजय पूरन सिंह चौहान, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता मनोज बाजपेयी। मनोज बाजपेयी की फिल्म हमेशा देखने लायक ही होती है, थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग, सबसे अच्छे अभिनेता के तौर पर। सॉरी। धनुष को भी तमिल फिल्म है एक असुरन, उसके लिए दिया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर। तो दो लोग हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर, मनोज बाजपेयी और धनुष। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कंगना रनौत को मणिकर्णिका मूवी के लिए दिया जाता है, द क्वीन ऑफ झांसी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, यहाँ पे मणिकर्णिका कंगना रनौत इस बार बहुत वैसे भी फेमस रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सर्वश्रेष्ठ फेमस मतलब चर्चित रही है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म छिछोरे, निर्देशक हैं नितेश तिवारी, इसको भी दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पार्श्व गायिका, अब इसको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये 20 भारतीय भाषाओं में वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कार घोषणा की जाती है। 7 कविता संग्रह और 4 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, 2 नाटक और एक संस्करण और महाकाव्य के लिए ये पुरस्कार घोषित किया गया है। इसी के साथ देखिए गांधी शांति पुरस्कार 2019-20 का है, इसको केंद्र सरकार के द्वारा गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई। वर्ष 2019 के लिए ओमान के एक दिवंगत थे सुल्तान काबूस बिन सैद अल सैद, उनको दिया गया था। 2020 के लिए किसको दिया गया? बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया गांधी शांति पुरस्कार। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया? तो हिंदी भाषा में बाल स्वरूप राही की रचना, उनकी संपूर्ण बाल कविताएं, इसको दिया गया। अंग्रेजी भाषा के तौर पर चुना गया वेनिता कोएल्हो को डेड एज ए डोडो। ठीक है, उर्दू भाषा के में हाफिज कर्नाटकी की एक रचना है फने वतन, इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक, अब इसी के साथ देखते हैं कविता संग्रहों के लिए पुरस्कृत कवि कौन कौन है। अरुंधति सुब्रमण्यम अंग्रेजी कविता में, इनकी कविता संग्रह का नाम है व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। हरीश मीनाश्रू गुजराती अनामिका कविता, इनकी कविता संग्रह है टोकरी में दिगंत, इसके लिए दिया गया है। उसी के साथ में RS भास्कर, ये कोंकणी भाषा में कविता संग्रह इनका है। इरुंग बम देवेन, ये मणिपुरी में है। रूपचंद हांसदा संथाली में है। निखिलेश्वर तेलुगु में है। उपन्यास के लिए जो पुरस्कृत उपन्यासकार हैं वो कौन कौन है? नंदा खरे मराठी भाषा में, महेश चंद्र शर्मा संस्कृत भाषा में, इनकी उपन्यास का नाम है। वैशाली के लिए इमा इयम तमिल के लिए, हुसैन उल हक उर्दू के लिए, उपन्यास अमावस में ख्वाब के लिए। कहानी संग्रह के लिए पुरस्कृत जो कहानीकार हैं वो हैं अपूर्व कुमार शईकिया असम में, देखिए सरणीधर अवारी बोडो भाषा के लिए, हृदय कौल भारती काश्मीरी भाषा के लिए, कमलकांत झा मैथिली के लिए, गुरुदेव सिंह रूपाड़ा पंजाबी के लिए। नाटक के लिए पुरस्कृत जो नाटककार हैं उनका नाम है ज्ञान सिंह डोगरी भाषा में, जेठो लालवानी सिंधी भाषा में। संस्मरण के लिए M वीरप्पा मोइली और महाकाव्य के लिए चुना गया श्री शंकर को। ठीक है, ये बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार। देखिए पुरस्कारों की ही बात है तो सबसे पहले हम पुरस्कार की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बस ध्यान देते चले जाइए, एक नजर डालते चले जाइए। बाकी PDF में आपको उपलब्ध करवा दिया गया है मैटर, उसको अगर साथ में लेके बैठेंगे और वीडियो साथ में देखेंगे तो आपको कम समय में ज्यादा आप
कवर कर पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। हिंदुस्तानी अकादमी 2021 का पुरस्कार है गुरु गोरक्षनाथ शिखर सम्मान श्री कृष्ण जुगनू को दिया जाता है। वहीं पर गोस्वामी तुलसी महेंद्र प्रताप सिंह को संत कबीर सम्मान प्रोफेसर राम किशोर शर्मा को, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान जो है वो रामबोध पांडे को, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान व्यासमणि त्रिपाठी को, महादेवी वर्मा सम्मान रतन कुमारी वर्मा को, उसी के साथ में फिराक गोरखपुरी सम्मान अंजना सिंह सेंगर को, भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान जयशंकर प्रसाद द्विवेदी को, बनादास अवधि सम्मान पवन कुमार सिंह को, कुंभन दास, इसमें देखिए सब कुछ लिखा हुआ है लेकिन ऐसा जो इंपॉर्टेंट है बस उतना ही देखते चले जाइए, ठीक है। जैसे अब ये इसमें अगर देखा जाए तो इसमें जैसे गोस्वामी तुलसीदास सम्मान ये देख लीजिए, संत कबीर दास सम्मान हो गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान हो गया, महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान पूछ लेता है, ठीक है, महादेवी वर्मा सम्मान देख लीजिए, ठीक, फिर आप गोरखपुरी सम्मान देख लीजिए, काफी कुछ इसी में कवर होने की संभावना रहती है। इसी के साथ में कुछ और भी जैसे दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स जो है इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो प्रमुख पुरस्कार हैं, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म जो है पैरासाइट है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म है तान्हाजी, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है अनुराग बसु, अभिनेता के तौर पर अक्षय कुमार, अभिनेत्री हैं दीपिका कुमार, बाकी अभिनेता क्रिटिक्स के तौर पर सुशांत सिंह राजपूत का नाम आता है। इसी के साथ में देखिए सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज जो है वो स्कैम नाम है 1992 की, इसको देख लीजिएगा, जब एग्जाम हो जाएगा तब जरूर देखिएगा, ठीक है। वेब सीरीज के तौर पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बॉबी देओल, हमको लगा है जो आश्रम आई थी ना उसी के लिए इनको चुना गया होगा, सबसे अच्छी जो है एक्टिंग इन्होंने वहीं पे की है, बाकी इनकी मूवी कितनी चली है वो सभी लोगों को मालूम है, ठीक है। तो आश्रम, ठीक, बाबा आपकी सब कृपा है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री वेब सीरीज सुष्मिता सेन, ठीक है, सुष्मिता सेन। अब परफॉर्मर ऑफ द ईयर नोरा फतेही, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ देख लेते हैं किंग भूमि बोल वर्ल्ड साइल डे पुरस्कार जो है वो ICAR को FAO की के लिए जो है पुरस्कृत किया जाता है। इसी के साथ में जो अगला है वो हमारा स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड वो YS जगनमोहन रेड्डी को दिया जाता है। ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनको ये अवार्ड पुरस्कृत किया जाता है। तीसरा जो बिहारी पुरस्कार है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा मोहन कृष्ण बोहरा को ये पुरस्कार दिया जाता है। उनकी एक पुस्तक है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए, ठीक है। इसी के साथ देखिए गणतंत्र दिवस परेड झांकी जो है वो कुछ झांकियों को पुरस्कृत किया गया था नई दिल्ली में, उसमें जो है अब अगला देख लेते हैं 78वां गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। 78वां जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार है वो किसको दिया गया? बेवरेली हिल्टन लॉस एंजल्स को ये पुरस्कार दिया गया। इसमें देखिए कुछ और भी चीजें जैसे सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा नोमैडलैंड, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चैडविक बोसमैन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंड्रा डे, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक क्लो झाओ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया इससे पहले भी काफी कुछ चीजें, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया की बात कर लें तो इसमें 57वां 57th फेमिना मिस इंडिया ये हयात होटल रिजेंसी होटल है मुंबई में, वहां पे संपन्न हुआ है। तेलंगाना की मानसा वाराणसी हैं, इनका नाम है मानसा वाराणसी, है तेलंगाना की लेकिन नाम है इनका वाराणसी, ठीक है, मानसा वाराणसी। इन्होंने मतलब इनको फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है। और उत्तर प्रदेश की हैं मान्या सिंह ये उप विजेता रही हैं, मतलब सेकंड रनर के तौर पर चुना गया था इनको, ठीक है। तो मानसा का नाम याद रखिएगा, मानसा जो है ये नंबर 1 विनर रही हैं फेमिना मिस इंडिया की। अब इसी के साथ पुरस्कृत झांकियां जो रही हैं, अच्छा वो वाली जो पुरस्कृत जो गणतंत्र दिवस के तौर पर पुरस्कृत झांकियां हैं उसका पोर्शन यहाँ पर है, ठीक है। अब ये उत्तर प्रदेश के द्वारा एक झांकी प्रस्तुत की गई थी, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर विषय झांकी। द्वितीय स्थान के तौर पर त्रिपुरा की झांकी थी, तृतीय स्थान के तौर पर उत्तराखंड की। तो सबसे नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, सेकंड नंबर पे है त्रिपुरा, थर्ड नंबर पे है कौन सी? उत्तराखंड की झांकी। तो इस तरीके से इसको दिया गया था। विशेष जो पुरस्कार है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी जो थी अमर जवान, इसी आधार पे बनी थी, सशस्त्र बलों के शहीद हुए नायकों को श्रद्धांजलि देने की, तो उनको पुरस्कृत किया गया था।
अगला जो टॉपिक है हमारा सेना का वीरता पुरस्कार। ये कुछ पुरस्कार हैं, जैसे महावीर चक्र के बारे में देख लें तो कर्नल बी संतोष बाबू गलवान घाटी में ऑपरेशन स्नो लेपर्ड के दौरान चीन के पीपल्स लिबरेशन आर्मी के साथ हुई झड़प में शहीद हो गए थे। इनको ये पुरस्कार महावीर चक्र दिया गया था। कीर्ति चक्र जो है वो संजीव कुमार को दिया गया। शौर्य चक्र जो है 3 लोगों को, देखिए मेजर है अनुज सूद, ज्योति दास, तेशीन तमान, इन तीनों लोगों को शौर्य चक्र दिया गया। अगला जो पुरस्कार है पद्म पुरस्कार। पद्म पुरस्कार ये जो है रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 102 पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, जिसमें पुरस्कार पाने वालों में 29 महिलाएं हैं, 10 जो है विदेशी व्यक्ति हैं और 16 है जो है मरणोपरांत व्यक्तियों को। और सबसे बड़ी बात जो रही, एक ट्रांसजेंडर को भी ये पुरस्कार इस बार दिया गया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार जो है इसको जो है किसके लिए दिया जाएगा, यानी कि 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई है कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। तो यह 2 श्रेणियों यानी कि संस्थागत श्रेणी और व्यक्तिगत श्रेणी के लिए दिया जाएगा। अब इसमें कौन कौन से लोग चुने जाते हैं? सबसे पहले संस्थागत जो श्रेणी है वो सीड्स नाम है उसका, सस्टेनेबल एनवायरमेंटल एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को दिया गया। इंजीनियर पुरस्कार जैसा कि पढ़ने से पता चल रहा है कि विनोद कुमार यादव जी को दिया जाता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित पुरस्कार है इंजीनियर पुरस्कार। इसको रेलवे में आधुनिकीकरण और सुधारों के लिए विशेष उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। आईसीसी जो अवार्ड्स है वो क्यों दिया जा रहा है? आईसीसी अवार्ड्स डिजिटल चैनलों के साथ साथ स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर एक साथ इनकी घोषणा की गई है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए प्रतिष्ठित सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के तौर पर विराट कोहली का नाम चुना जाता है। ठीक है, इसी के साथ में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड हेतु रॉचेल हो ए फ्लिंट अवार्ड का पुरस्कार जो चुना गया है वो एलिसे पेरी ऑस्ट्रेलिया के हैं, इनको चुना जाता है। तो 2 लोग कौन कौन से? विराट कोहली और एलिसे पेरी ऑस्ट्रेलिया के आईसीसी अवार्ड्स। ठीक है, कुछ अन्य पुरस्कार भी हैं आईसीसी के, वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी हैं स्टीव स्मिथ, पुरुष एकल दिवसीय खिलाड़ी हैं विराट कोहली, सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय खिलाड़ी हैं एलिसे पेरी। ठीक है, 2020 खिलाड़ी पुरुष हैं राशिद खान, और महिला में अगर देखें तो एलिसे पेरी, और सर्वश्रेष्ठ एसोसिएटेड क्रिकेटर पुरुष हैं काइल कोएट्जर, और महिला के तौर पर कैथरीन ब्राइस। तो इस तरीके से हाँ, महेंद्र सिंह धोनी को हम कैसे छोड़ सकते हैं। आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट खेल भावना अवार्ड जो है वो महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसी के साथ में पद्म विभूषण से जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे शिंजो आबे जी हैं जापान के, एसपी बालासुब्रमण्यम इनको दिया गया। कला क्षेत्र में तमिलनाडु के हैं डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन विभाग में कर्नाटका के हैं, इनको दिया गया है पद्म भूषण। नरेंद्र सिंह कपानी है, और इसी तरीके से और भी सब नाम देख लीजिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब अंदर घुसने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ लोगों के बारे में जानना जरूरी होता है। जैसे कुछ कला क्षेत्र से हैं, कुछ जो है कुछ मतलब अलग, जैसे अब ये मेडिकल वाला देखिए पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर बेले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटका के, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब इसी के साथ में हाँ, ये कल हम इनके बारे में भी बताए थे। मौलाना वहीदुद्दीन खान, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कुरान को अंग्रेजी में अनुवाद किया है और उसी के साथ में कुरान पर टिप्पणी भी की है, इसीलिए इनको पद्मश्री भी दिया गया है। ठीक है, कल हम इनके बारे में बताए थे, पद्मश्री दिया गया, पद्म विभूषण के लिए भी चुना गया था। ठीक है, चर्चित व्यक्ति जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें हम जो है इनका नाम लिए थे। पद्म भूषण से सम्मानित जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं? कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा, तरुण गोगोई, इनको दिया गया है। इसी के साथ में चंद्रशेखर काबरा इनको साहित्य एवं शिक्षा के लिए, सुमित्रा महाजन को लोक मामले के लिए, निपेंद्र मिश्रा लोक सेवा इनको उत्तर प्रदेश के लिए इनको भी दिया गया है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार है? ये पद्म भूषण पुरस्कार है। रामविलास पासवान जी, इनको भी दिया गया है। केशुभाई पटेल जी को दिया गया है।
कल्बे सादिक को दिया गया है और रजनीकांत देवीदास श्रॉफ को दिया गया है, तालोचन सिंह को दिया गया है। इसी तरीके से पद्मश्री में भी काफी नाम है, इसमें से कुछ हम देख लेते हैं। जैसे गुलफाम अहमद कला क्षेत्र में है, इनको दिया गया है। पी अनीथा खेल से संबंधित है, इनको दिया गया है। ठीक है, भूरीबाई कला क्षेत्र में है, इनको दिया गया है। इसी तरीके से और भी नाम आप देख सकते हैं। इसमें कुछ एक ऐसे हैं जो कि ध्यान, जैसे दुलारी देवी कला के लिए इनको दिया गया है, ये बिहार के हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। श्रीकांत दाता ये साहित्य एवं शिक्षा यूएसए से हैं, श्रीकांत दाता इनको भी दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं पर कुछ और एक दो नाम और भी, वायन डिबिया जैसे ये कला है, कला क्षेत्र से हैं, इंडोनेशिया से, इनको भी दिया गया है। ठीक है, इसी के साथ में कुछ और भी नाम, जैसे कि यहाँ पे हम देख लेते हैं माधवन नाम्बियार, ये भी खेल केरल से हैं, और लाजवंती कला क्षेत्र में है, पंजाब से। रतनलाल विज्ञान एवं अभियांत्रिकी यूएसए से। संजीदा खातून कला क्षेत्र में बांग्लादेश से। इसी तरीके से कुछ एक दो नाम और देख लीजिए, जिस तरीके से आपको थोड़ा सा लगे कि हाँ ये चीजें पूछी। जैसे ये राम यत्न शुक्ला साहित्य एवं शिक्षा उत्तर प्रदेश से, इनको भी दिया गया है। ठीक है, इसी तरीके से मृदुला सिन्हा ये साहित्य एवं शिक्षा के लिए, इनको भी मरणोपरांत बिहार के लिए चुना गया है। ठीक है, उषा यादव साहित्य एवं शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश से, इनको भी चुना गया है। अब देख लेते हैं कुछ एक दो पुरस्कार और भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं इधर। जैसे राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान 2019-20 के लिए डॉक्टर कुंवर बेचैन जी को चुना जाता है। इसी के साथ में कुछ एक दो पुरस्कार ये 19 के लिए थे, 2019 के लिए। 20 के लिए क्रमशः देखा जाए तो डॉक्टर शिव ओम अंबर फर्रुखाबाद के हैं, इनको चुना गया है। अब देखिए CII-ITC का सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार भी दिया जा रहा है NTPC लिमिटेड को। ठीक है, इसी के साथ में शासन में पारदर्शिता के लिए स्कॉच चैलेंजर पुरस्कार है, ये पंचायती राज मंत्रालय को दिया गया है। BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ये लुइस हैमिल्टन को चुना गया है। दुबई ग्लोब सॉकर जो अवार्ड है ये रॉबर्ट लेवांडोस्की को दिया गया है। गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन सूचकांक पुरस्कार जो है ये भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल को प्रोवाइड किया गया है। द लीजेंड ऑफ मेरिट जो है ये डोनाल्ड ट्रंप को ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च सैन्य पदकों में से एक द लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, द लीजन ऑफ मेरिट किसको चुना गया है, किसके द्वारा चुना गया है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया। ये तो बताने की आवश्यकता है नहीं कि नरेंद्र मोदी जी कौन है ना, क्योंकि इस समय अगर छोटे बच्चे से गाँव में पूछ लीजिए ग्रामीण क्षेत्र में, तो फिर वो बता देगा कि आपके मतलब नरेंद्र मोदी जी हमारे राष्ट्रपति हैं। तो ये एक ऐसा अद्भुत संयोग बना है कि लोग राष्ट्रपति को कम और प्रधानमंत्री को हमारे यहाँ सर्वोच्च पावर सबकी पहली बार ऐसा जान पा रहे हैं। चलिए अगला जो है युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन जो पुरस्कार है ये डॉक्टर कैरोलिना अरावजे को दिया गया है। श्रीलाल शुक्ल, ये इंपॉर्टेंट है, श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान जो है ये एक कथाकार है रणेंद्र, इनको 2020 के लिए चुना गया है। ठीक है, इसी के साथ में देखते हैं कुछ और भी जो पुरस्कार हैं। फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड जो है ये पवन पहलवान है बजरंग पूनिया और युवा निशानेबाज हैं एला वेनिल बलावरिन को, इनको चुना गया है। ठीक है, बजरंग पूनिया को और एला वेनिल बलावीरा को। अन्य जो पुरस्कार हैं वर्ष में शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले हैं अन्नू रानी, मंजुषा कंवर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया मंजुषा कंवर को। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट खिलाड़ी हैं सुंदर सिंह गुर्जर या सिमरन शर्मा। सर्वश्रेष्ठ कोच के तौर पर रामकृष्णन नायर, मोना पार्थसारथी सर्वश्रेष्ठ खेल पत्रकार के तौर पर चुना गया है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है वो दिया गया राजकमल झा को, राजकमल झा को द सिटी एंड द सी के लिए दिया गया है। उसी के साथ में देखिए वैश्विक शैक्षिक पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया, रणजीत सिंह दिसाले को दिया गया है, रणजीत सिंह दिसाले को। ठीक, इसी के साथ में देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड ये किसके लिए दिया गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स ऑफ द ईयर, वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर ये मोंडो डुप्लांटिस को चुना गया है।
ठीक है, तो इस तरीके से कुछ पुरस्कार और भी हैं। संयुक्त राष्ट्र निवेश प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये इन्वेस्ट इंडिया को वर्ष 2020 के संयुक्त राष्ट्र निवेश पुरस्कार के लिए विजेता घोषित किया। इमेट लेही जो अवार्ड है ये डॉक्टर दिनेश काकवी को चुना गया है। इसी तरीके से कुछ एक दो पॉइंट्स और भी इसमें, अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार जो है वो सादत रहमान को, बांग्लादेश के हैं ये, इनको अंतरराष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, इसी के साथ में अच्छा क्यों दिया गया, ये सामाजिक संगठन और मोबाइल ऐप साइबर टीम्स को विकसित करने में उनकी भागीदारी रही है, जिसमें साइबर बुलिंग को रोका जा सकता है। इसी के लिए इनको सादत रहमान को पुरस्कृत किया गया है। इसी के साथ में देखिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर पुरस्कार, ये किसको दिया गया, ये सर्गेई गोस्को को दिया गया। इसी के साथ में उनकी जो पुरस्कार विजेता फोटो का जो शीर्षक है द एम्बेंस, इसी के लिए दिया गया है। यंग फोटो ऑफ द ईयर, फोटोग्राफर ऑफ द ईयर लीना हैक्किनेन, इसके लिए दिया गया है। इनका शीर्षक, फोटो का शीर्षक है द फॉक्स दैट गॉट द गूज। ठीक है, इसके लिए दिया गया है। स्टेवी अवार्ड, सीमा गुप्ता को चुना गया है इसके लिए। वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है। बुकर पुरस्कार जो है ये लेखक हैं स्कॉटलैंड के डगलस स्टुअर्ट, इनको दिया जा रहा है, उनके उपन्यास है शग्गी बेन, इसी के लिए। ठीक है, 28वां एज़हुथाचन पुरस्कार, इसको प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं पॉल जाचरिया, इसके लिए प्रदान किया गया है। कुछ और भी पुरस्कार हैं जो महत्वपूर्ण है। गोल्डन शू अवार्ड, ये रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इनको दिया गया। इसी तरीके से ग्रीन ऊर्जा पुरस्कार देख लीजिए, इरेडा को दिया गया। ऑर्डर ऑफ राइजिंग श्यामला गणेश को दिया गया। ई पंचायत है वो उत्तर प्रदेश को दिया गया। वाइल्ड इनोवेटर है डॉक्टर कीर्ति के कारंत को दिया गया है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने पुरस्कारों के बारे में पूरा कंप्लीट देख लिया है, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में उपलब्ध करवा दिया गया है। जितने लोग नहीं देख पा रहे हैं वो एक बार 7042101501 नंबर पर व्हाट्सएप कर देंगे या कॉल कर देंगे, तो उनको ये पूरा करंट अफेयर्स की जितनी सीरीज हुई है उसका भी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू।